जिस पर वो आदमी डोरेमोन से कहता है कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन फिर से बनाऊंगा। मैंने काफी सारे डेटास को इकट्ठा कर लिया है। वो डोरेमोन से कहता है मैंने सारे कैट टाइप रोबोट्स को एक ही तरीके से बनाया था, लेकिन पता नहीं तुम कैसे एक डिफेक्टिव रोबोट बन गए। इस बात के लिए मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब ये पछतावा मुझे नहीं होगा क्योंकि कल तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा और तुम भी सारे रोबोट्स की तरह ही एक एडवांस रोबोट बन जाओगे। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैट टाइप रोबोट्स का क्रिएटर है, जिसने सारे कैट टाइप रोबोट्स को बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमी, शिजुका और नोबिता को देखते हैं। डोरेमी एक रोबोट इंस्पेक्टर से कुछ पूछती है। वो रोबोट इंस्पेक्टर उन्हें कहता है मेरे पीछे आओ। वो सभी लोग पावरमोन से मिलने के लिए आए हुए थे। डोरेमी पावरमोन से पूछती है तुम क्या आज डोरेमोन से मिले थे? जिस पर पावरमोन कहता है हाँ आज मैं डोरेमोन से मिला था, लेकिन मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया। डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन को किडनैप कर लिया गया है। पावरमोन उनका बात सुनता है और कहता है अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। नोबिता बहुत ही गुस्से में उसे कहता है ये बहुत ज्यादा घमंडी है। डोरेमी उसे कहती है हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया, हमें माफ कर देना, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन पावरमोन उन्हें रोकते हुए कहता है क्या मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने डोरेमोन को किडनैप ही नहीं किया है, क्योंकि वो लोग खराब रोबोट को किडनैप नहीं करते हैं। और वैसे भी अगर वो लोग डोरेमोन को किडनैप करेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पावरमोन से कहता है साफ साफ डोरेमोन को एक खराब रोबोट कह रहे हो। मुझे नहीं पता है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड रोबोट हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलने दूंगा। डोरेमोन भले ही थोड़ा सा लापरवाह है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। पावरमोन समझ जाता है कि डोरेमोन इसी बच्चे का ख्याल रखता है और वो नोबिता से कहता है तुम अपना होमवर्क खुद से ही करते हो। वो नोबिता से काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। नोबिता उसे डांटते हुए कहता है चुप हो जाओ, इस टाइम पे ऐसी बातें मत करो, अभी डोरेमोन को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पावरमोन अपने पॉकेट से एक सेंसर निकालता है और नोबिता के पीठ के पीछे फेंक देता है। जिसके बाद डोरेमी, नोबिता और शिजुका डोरा मियाको के घर आ जाते हैं और उससे डोरेमोन के बारे में पूछते हैं। डोरा मियाको उनसे कहती है मैंने डोरेमोन को तो पार्टी में देखा था और मैं उससे मिलने जा रही थी, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गया था। जब उन्हें डोरेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है तो वो लोग निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी डोरेमी को शिवासी का कॉल आता है। शिवासी डोरेमी से कहता है मैं तुम सभी को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो सभी लोग पार्क में चले जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन बैठा हुआ था। वो लोग जमीन पे कुछ लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन वो लोग उस वर्ड को समझ नहीं पा रहे होते हैं। जब वो लोग वहाँ के आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है वहाँ के पेड़ पौधे टूटे हुए हैं, मतलब कि वहाँ पर फाइट हुई है। जिसके बाद डोरेमी अपनी पॉकेट से टाइम टीवी निकालती है। टाइम टीवी पे देखते देखते उन्हें कुछ गोल सी चीज दिखाई देती है। जब वो लोग उसे बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो डोरेमोन का हाथ है। तभी नोबिता को भी वहाँ पर डोरेमोन का एयर कैनन मिलता है और इन चीजों को देखकर वो लोग समझ जाते हैं इस वर्ड को डोरेमोन नहीं लिखा है। नेक्स्ट सीन में हम जियान और सुनियो को देखते हैं। वो दोनों उसी औरत को देखते हैं जो कि मैं अपने रोबोट को वापस लाने के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। जियान और सुनियो उस औरत का पीछा करने लगते हैं। उस औरत का पीछा करते करते वो लोग एक सुनसान रास्ते पे आ जाते हैं। वो औरत उस पैसे से भरे हुए बैग को दो चोरों को देती है और फिर वो चोर उस पैसे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों का पीछा जियान और सुनियो कर सकते हैं। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन का बर्थडे आने में सिर्फ 2 ही घंटा बच गया है। वो साइंटिस्ट डोरेमोन के पास आ जाता है और उसके पास एक रोबोट भी होता है। वो डोरेमोन से कहता है मैं तुम्हें मासुसुबा फैक्ट्री में लेकर जा रहा हूँ, वहीं पर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा और तुम्हें फिर से नया कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमी को देखते हैं जो कि अपने गैजेट की मदद से उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी उनको जियान का कॉल आता है और जियान उनसे कहता है तो आखिरकार हमने रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के अड्डे के बारे में पता कर ही लिया है। जियान उनसे बात कर ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के लोग आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। नोबिता और सभी लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जियान और सुनियो खड़े थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद शिवासी पुलिस को कॉल करता है और उस लोकेशन के बारे में बताते हुए कहता है यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। नोबिता उनसे कहता है हम लोग पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते हैं, वो लोग अगर डोरेमोन का मेमोरी लॉस कर देंगे तो फिर क्या होगा। वो लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन शिवासी अभी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। शिवासी कहता है जब पुलिस आ जाएंगे तब हमें अंदर जाना चाहिए। नोबिता डोरेमी से एयर कैनन लेता है और फिर वो लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। शिवासी उन दोनों को आवाज देते हुए कहता है मेरी बात मानिए, अंदर मत जाइए वरना आप लोग भी पकड़े जाएंगे और डोरेमोन को आप लोग कभी भी नहीं बचा पाइएगा। लेकिन तभी शिजुका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है डोरेमोन नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त है और डोरेमोन को बचाने के लिए नोबिता बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत
ज्यादा डरपोक हो। सेवासी कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग भी अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग भी पकड़े जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं पावर मोन को, जो कि बहुत सारे पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और पुलिस रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के लोगों को पकड़ लेती है। वहाँ पर जितने भी कैट रोबोट थे वो लोग अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डोरेमोन नहीं था। तभी डोरेमी पावर मोन को वही फोटो दिखाती है जिस वर्ड को डोरेमोन ने जमीन पे लिखा था। पावर मोन उन वर्ड को अपने गैजेट से ठीक करता है। वो वर्ड थे MS। डोरा मिया को कहती है मैं इन वर्ड को समझ गई हूँ, इसका मतलब मात्सुशिबा फैक्ट्री है। सारे कैट रोबोट को बनाने वाला लीडर ही डोरेमोन को किडनैप किया होगा। वो सभी लोग मात्सुशिबा फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन को। डोरेमोन उस साइंटिस्ट से कहता है अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो क्या मैं नोबिता को भूल जाऊंगा। इस पर वो साइंटिस्ट डोरेमोन से कहता है तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन तुम एक नए रोबोट बन जाओगे और काफी एडवांस भी हो जाओगे। डोरेमोन बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है अगर मैं नोबिता को भूल जाऊंगा तो मुझे डिफेक्ट ही रहना पसंद है, मैं नोबिता के बिना नहीं रह सकता हूँ। डोरेमोन उस साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ठीक मत करो, लेकिन वो डोरेमोन की बात नहीं मानता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोबिता और सब कोई उसी फैक्ट्री पे पहुंच जाते हैं। उस फैक्ट्री के अंदर आने के लिए उन सबको बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। उन्हें अंदर आने के लिए कई बार रोका जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग नोबिता को डोरेमोन के पास जाने के लिए कहते हैं। नोबिता बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है इस रूम के अंदर डोरेमोन को रखा गया है। साइंटिस्ट डोरेमोन का ऑपरेशन ऑन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता पहुंच जाता है। नोबिता उनसे कहता है मुझे सिर्फ एक बार डोरेमोन से मिलना है। डोरेमोन उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं सिर्फ एक बार नोबिता से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने दीजिए। डोरेमोन के ऊपर उस आदमी को तरस आ जाता है और फिर वो नोबिता से डोरेमोन को मिलने देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने अंदर के सारे डिफेक्ट को ठीक कराऊंगा और मैं एक परफेक्ट रोबोट बन जाऊंगा, जिससे कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानियां नहीं होंगी। डोरेमोन नोबिता को हर एक चीज के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी परेशानियां हुई है उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता डोरेमोन से कहता है अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम मुझे पूरी तरीके से भूल जाओगे, हम दोनों की सारी यादें तुम भूल जाओगे, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम अचानक से ही गायब हो गए, तो फिर मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा। डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम उन्हें कुछ भी कह देना। नोबिता रोते हुए डोरेमोन से कहता है नहीं डोरेमोन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर वो डोरेमोन से कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? मैं समझ गया, तुम भी एक अच्छे रोबोट बनना चाहते हो जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक होने के बाद तुम भी एक कमाल के रोबोट बन जाओगे। नोबिता कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये बोलकर नोबिता रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती देखकर उस साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो कहता है मैं बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा था। ये बोलकर वो डोरेमोन को छोड़ देता है। बाहर नोबिता उदास होकर बैठा होता है। डोरेमोन बाहर आकर नोबिता से कहता है नोबिता। जब नोबिता ऊपर देखता है तो वहाँ पर डोरेमोन होता है। नोबिता डोरेमोन को गले लगा लेता है और डोरेमोन से कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अब भी मुझे पहचान पा रहे हो। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं शिजुका पास्ट में 12,000 साल पीछे चली जाती है और शिजुका को एक विलन अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद शिजुका नोबिता को मारने पर उतर आती है। तो क्या सच में शिजुका नोबिता को मार देगी? ये तो आपको पूरा एपिसोड देखकर ही पता चलने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ आदिमानव को देखते हैं। वो सारे लोग मिलकर एक मेहमत का शिकार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नोबिता के टीचर और नोबिता के सारे क्लासमेट्स को देखते हैं। नोबिता के टीचर सारे स्टूडेंट्स को म्यूजियम दिखाने के लिए आए हुए थे। तभी शिजुका को उसी म्यूजियम पे एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस दिखाई देता है। वो नेकलेस शिजुका को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। नोबिता भी वहीं पर होता है और उसे पता चल जाता है कि शिजुका को ये नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। वो शिजुका से प्रॉमिस करता है और कहता है मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा जिसने इस नेकलेस को बनाया है और उससे तुम कहना कि मेरे लिए भी एक नेकलेस बना दो। जिसके बाद नोबिता अपने घर आ जाता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कहाँ पर जा रहे हो? अगर तुम कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं जाओ, सबसे पहले अपना होमवर्क करो तभी कहीं बाहर जाना। नोबिता अपनी मॉम को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है पहले अपना होमवर्क करो। इसके बाद नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास जाता है और डोरेमोन से कहता है मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है, मुझे शिजुका को उस आदमी से मिलवाना है जिसने म्यूजियम में रखा हुआ नेकलेस बनाया है। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से भूलने वाला फूल निकालता है, जिसकी स्मेल को सूंघने से कुछ टाइम के लिए लोग पीती हुई बात भूल जाते हैं। नोबिता उस फूल को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें स्मेल करवा देता है, जिससे कि नोबिता की मॉम भूल जाती है कि नोबिता को पढ़ाई करना होगा। नोबिता और डोरेमोन अपने कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर नोबिता
नोबिता डोरेमोन से कहता है कि पास्ट में जाना है जिस टाइम पर वो आदमी रहता था, इसने नेकलेस बनाया है। इस पर डोरेमोन नोबिता को साफ साफ मना करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, इस टाइम पर तुम जाना चाहते हो, उस टाइम पे बहुत खतरनाक जानवर रहते थे, अगर तुम उस टाइम पे जाओगे तो वो जानवर तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन नोबिता डोरेमोन की बात नहीं सुनता है और डोरेमोन को वो फूल स्मेल करवा देता है, जिससे कि डोरेमोन भूल जाता है कि नोबिता पास्ट में जाने वाला है। जिसके बाद नोबिता शिजुका को कॉल करके अपने घर में बुलाता है और शिजुका के आने से पहले ही नोबिता डोरेमोन के स्पेयर पॉकेट से जानवरों को वश में करने वाली डम्पलिंग्स निकाल लेता है। तभी शिजुका भी नोबिता के कमरे में आ जाती है, जिसके बाद नोबिता और शिजुका जाकर टाइम मशीन में बैठ जाते हैं। नोबिता टाइम मशीन को सेट करने लगता है 12 साल पहले के टाइम पर। जब नोबिता टाइम मशीन का सारा सेटअप कंप्लीट कर लेता है तो टाइम मशीन में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन तभी नोबिता को याद आता है कि उसने अपने शूज नीचे ही भूल आया है। नोबिता जल्दी से टाइम मशीन से बाहर निकलते हुए अपने शूज को लाने के लिए बाहर आता है। जैसे ही नोबिता अपने शूज लेकर अपने कमरे में आता है तो वो देखता है टाइम मशीन का काउंटडाउन खत्म हो चुका है और टाइम मशीन स्टार्ट हो जाती है। शिजुका को एक बहुत बड़ा सा झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। शिजुका के हाथ में वही फूल था जो कि याददाश्त भुला देता है। शिजुका गलती से उस फूल को सूंघ लेती है। तभी नोबिता के कमरे में एनीवेयर डोर से डोरेमोन, जियान और सुनियो आ जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन को अब सब कुछ याद आ गया होता है कि नोबिता पास्ट में जाने की जिद कर रहा था। जैसे ही वो लोग नोबिता के कमरे में आते हैं, जियान देखता है नोबिता शिजुका को पकड़ने के लिए शिजुका की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन टाइम मशीन स्टार्ट हो जाती है और वो शिजुका को लेकर नोबिता के सेट अप किए हुए टाइम पर ले जाती है। नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो डोरेमोन से कहता है हमें किसी तरह शिजुका को बचाना होगा, शिजुका ने अपनी याददाश्त भी खो दी है। डोरेमोन कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है लोग अभी भी शिजुका को बचा सकते हैं। ये बोलकर डोरेमोन अपने पॉकेट से टाइम बेल्ट निकालता है और फिर टाइम बेल्ट लगाने के बाद सभी लोग टाइम से 12,000 साल पीछे आ जाते हैं। 12,000 साल पीछे आने की वजह से उन सबको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। डोरेमोन सभी को ठंड से बचने के लिए 12,000 साल पहले जो कपड़े पहने जाते थे वो सारे कपड़े वो नोबिता, जियान और सुनियो को दे देता है। जब वो सारे लोग कपड़े को पहनते हैं तो उन सबको गर्मी का एहसास होता है। इसके बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से डायरेक्शन स्टिक निकालता है ताकि वो लोग शिजुका को ढूंढ सके कि शिजुका किस तरफ गई है। शिजुका को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और उन सभी का बैम्बू कॉप्टर का बैटरी भी खत्म हो जाता है। वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और फिर डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो फैसला करते हैं कि वो लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे। लेकिन रात में एक बहुत बड़ा सा टाइगर उन पर हमला कर देता है। डोरेमोन उस टाइगर को अपना पालतू बनाने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है ताकि वो जानवरों को वश में करने वाली डम्पलिंग्स निकाल पाए, लेकिन डोरेमोन को वो डम्पलिंग्स नहीं मिलता है। तब नोबिता डोरेमोन से कहता है मैंने वो पहले ही निकाल लिया था। वो टाइगर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो टाइगर उनके ऊपर अटैक करता, लेकिन उससे पहले ही उस टाइगर के पीछे से कुछ लोग बाहर आते हैं जिनके फेस में मास्क लगा होता है। उन सभी लोगों में से उनका एक लीडर भी होता है जो अपने पास से कुछ चीज निकालता है और उस टाइगर को खिला देता है। वो टाइगर जैसे ही उस चीज को खाता है वो उसका पालतू बन जाता है। ये देखकर डोरेमोन, जियान, सुनियो और नोबिता को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो कहते हैं कि हम बच गए हैं। लेकिन तभी वो आदि मानव लोग डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो पर हमला कर देते हैं। डोरेमोन और उसके दोस्त वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो सभी लोग एक नदी में गिर जाते हैं। जब नोबिता का आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बच्ची है। इसके बाद जियान, सुनियो और डोरेमोन को भी होश आ जाता है। वो लोग ट्रांसलेशन टूल का यूज करके उस बच्ची से बात करते हैं। वो बच्ची अपना नाम जैगी बताती है। नोबिता जैगी से शिजुका के बारे में पूछता है, जिस पर जैगी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी वहाँ पर जैगी की मोम आ जाती है और वो सबसे कहती है विलेज के अंदर एक पागल मेहमद ने हमला कर दिया है, जिनसे फाइट करने के लिए तुम्हारे डैड और विलेज के काफी सारे लोग गए हुए हैं। जब डोरेमोन और सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर जैगी के लोग और विलेज के कुछ लोग उस मेहमद से फाइट कर रहे होते हैं। डोरेमोन अपने पॉकेट से एक भाला जैसा गैजेट निकालता है जो कि देखने में काफी छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो जियान को देता है वो भाला बहुत बड़ा हो जाता है। जियान उस भाले को जैसे ही उस मेहमद के ऊपर मारता है वो मेहमद तुरंत ही शांत हो जाता है और वो मेहमद उनके कंट्रोल में भी आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्क पहने लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनका लीडर शेर के ऊपर बैठा होता है। नोबिता उनके लीडर से पूछता है क्या आपके विलेज में कोई लड़की आई थी जिसका नाम शिजुका है। नोबिता उनसे बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नोबिता को कोई भी जवाब नहीं देते हैं। उनके जवाब ना देने पर नोबिता को लगता है कि
इन्हें शिजुका के बारे में कुछ पता है, जिसके बाद वो मास्क पहने लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, जो कि उन सभी मास्क पहने वाले लोगों को लीड कर रहा था। इस बूढ़े आदमी का नाम जेम्स है। जब जेम्स को पता लगता है कि कुछ लोग हमारे जैसे ही जानवरों को कंट्रोल करके अपना पालतू बना सकते हैं, वो सभी अपने मेंबर्स से कहता है हमें उनको पकड़ना होगा, वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरेमोन, जियान, सुनियो और नोबिता को। वो लोग मास्क पहने हुए लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैगी आ जाती है और जैगी उन सबको एक नेकलेस दिखाती है। ये नेकलेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि शिजुका ने म्यूजियम में देखा था। जैगी उन सबको बताती है ये नेकलेस उसे उन सबके पास से मिला था जहाँ पर मास्क पहने हुए लोग आए थे। डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि शिजुका उन्हीं लोगों के पास है, इसलिए वो लोग उनका